शेरमुखी और गोमुखी प्लाट हमें किस प्रकार फ़ायदा देते हैं, किस प्रकार नुकसान देते हैं, आज हम इस चीज़ को समझेंगे। आखिर वह कौन सा प्लाट है जो शेरमुखी के रूप में है और हमें फ़ायदा देने वाला है, और गोमुखी कौन सा प्लाट है जो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शेरमुखी और गोमुखी प्लॉट कैसे बनते हैं। आप इस प्लॉट का साइज़ देख लीजिएगा। किसी भी एंगल से यह टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जिसका एक सिरा छोटा हो और दूसरा बड़ा। तो इस प्रकार जो प्लॉट बनते हैं उनकी जो शेप है वह शेरमुखी और गौमुखी के रूप में आती है। यहाँ से यह प्लॉट गौमुखी है या शेरमुखी है, इसका पता कैसे लगेगा? उसके लिए सबसे मेन आता है जो देखने वाला। यदि इसका रास्ता इस साइड है तो यह प्लॉट हो जाता है शेरमुखी। यदि इधर रास्ता नया होकर यह बंद है और रास्ता इस साइड आ जाता है और यहाँ से मेन एंट्रेंस होती है तो यह आ जाता है गौमुखी। तो यहाँ पर शेरमुखी और गौमुखी का जो कंसेप्ट है वह रास्ते की वजह से होता है, और जहाँ से वह एंट्रेंस बनती है, चाहे इस साइड से हो, इस साइड से हो, गौमुखी या शेरमुखी का हर दिशा के अंदर फ़ायदा और नुकसान किस प्रकार देते हैं उसे अब समझेंगे। इसे समझने के लिए सबसे पहले जो अपना बेसिक फॉर्मूला है डायरेक्शन का, मान लीजिए यह प्लॉट है, यह एक ऐसा प्लॉट है जिसको यदि हम इस साइड रास्ता लगा दें तो इस साइड यह शेरमुखी हो जाता है। यदि इस डायरेक्शन में रास्ता आ जाता है तो यहाँ पर यह गायमुखी हो जाता है। यदि रास्ता इस साइड है तो फिर और इस साइड है तो उसकी क्या शेप बनती है। यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ को समझ सके यह प्लॉट हमें फ़ायदा देगा या नुकसान देगा। मान लीजिए यह ईस्ट की डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले यह देखना है कि प्लॉट का जो फेस है, जो एंट्रेंस है, वह किस डायरेक्शन में है। नॉर्थ में है तो यह गायमुखी। गायमुखी का मतलब है जैसे जिस प्रकार गाय का जो आगे का हिस्सा होता है वह कम होता है और पीछे से उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है। जब आप उसकी गर्दन देखोगे, उसका फेस देखोगे तो वह आगे से कम होता है। इसी वजह से इस प्लॉट को गायमुखी बोल दिया जाता है। और यदि इसका रास्ता साउथ की तरफ आ जाता है, जैसे इस प्रकार शेर आगे से चौड़ाई लिए हुए होता है, गाय का जो आगे से कम होता है और शेर की गर्दन ज़्यादा चौड़ी होती है, इसलिए इसको शेरमुखी के नाम से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जिस दिशा में भी प्लॉट की शेप होगी उसी तरह से इसके परिणाम हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए डायरेक्शन का कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी है। बगैर डायरेक्शन के प्लॉट को समझना आसान नहीं है। तो यहाँ पर हम हर दिशा की हेल्प लेंगे। यह एक ब्लैंक हम प्लॉट ले लेते हैं, इसका कोई भी रास्ता किसी भी साइड हो सकता है, वह देखेंगे। डायरेक्शन सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर यह इस तरह से प्लॉट बन जाता है। डायरेक्शन आपके सामने क्लियर हो चुकी है। और यहाँ से यदि इसका रास्ता नॉर्थ की साइड है तो यह नॉर्थ फेस का हो जाता है। जैसे जैसे डायरेक्शन घूमेगी इसके रिजल्ट घूमने स्टार्ट हो जाते हैं। मान लीजिए यह ईस्ट फेस में आ जाता है, और जब भी कोई ऐसा और इसी साइड में इसका रास्ता आता है, ईस्ट साइड में शेरमुखी प्लॉट हमेशा 100% बेनिफिट देगा। और ठीक इसके अपोजिट सेम ऐसे ही प्लॉट इस साइड रास्ता हो और यह गोमुखी हो जाए तो यहाँ भी यह सेम 100%, नहीं तो वो आपको 90% तो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। अब डायरेक्शन जैसे जैसे टेढ़ी होती है, अब यहाँ से देख लीजिएगा, यदि यह नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, यानी कि जो शेरमुखी प्लॉट की शेप है वह नॉर्थ ईस्ट में आएगी, यहाँ पर 100+ ये जाएगा। लेकिन जब नैऋत्य कोण में अपना गोमुखी आएगा तो यहाँ पर इसके जो रिजल्ट है वह 50% रह जाते हैं, क्योंकि यह जो जोन है यह धन से जुड़ा हुआ है और इस हिस्से का खाली होना कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा देता है। पूरे कंसेप्ट को इसी एंगल से देखा जाता है। अब इसको थोड़ा और कर लेते हैं। यदि नॉर्थ में यह शेरमुखी हो जाता है तो इसके रिजल्ट यहाँ पर
50-50 हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोई श्योरिटी नहीं है, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। और साउथ में भी इसके जो रिजल्ट हैं वह नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पर इसके जो रिजल्ट है 100% नेगेटिव आएंगे। जैसे जैसे डायरेक्शन घूमेगी तो इसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो शेरमुखी और गोमुखी का कंसेप्ट है वह किस दिशा में आपको फायदा देता है, किस दिशा में आपको नुकसान देता है, यह बेसिक समझना बहुत जरूरी है। और इस चीज को समझने के लिए हम चारों दिशाओं के यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन सभी दिशाओं के अंदर जो भी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आते हैं शेरमुखी के हिसाब से और गौमुखी के हिसाब से, वह स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे ताकि हर एक पॉइंट को आसानी से समझा जा सके। यदि किसी के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, हो सकता है उसके पास अच्छी प्रॉपर्टी हो, वह इससे परेशान हो चुका हो किसी ये एक मन घड़ंत जो कहानी सुन के, तो वह उस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकता है जिससे वह फायदा उठा सकता है। यदि किसी के पास नेगेटिव प्रॉपर्टी है और वह गौमुखी के हिसाब से इसको रखे हुए है तो उसको वो चेंज कर सकता है। तो यहाँ से गौमुखी और शेरमुखी का फंडा क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको जो शेरमुखी प्लॉट है किस दिशा में फायदा देते हैं और गौमुखी किस दिशा में फायदा देते हैं। तो हम इसके हर एक पार्ट को क्लियर करेंगे।